मुझे पता है मुझे एडिटिंग अच्छे से नहीं आती, शायद इसीलिए आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते। लेकिन आप स्टोरी को सुन के देखो, आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं बहुत मेहनत से आपके लिए ये स्टोरी खोज के लेके आती हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं, जन्म से राज तिलक तक श्री राम की जीवन यात्रा। आज हम बात करेंगे श्री राम के जीवन के 10 सबसे अहम स्थानों की, जिसमें सबसे पहले है अयोध्या। अयोध्या, जहाँ श्री राम जन्मे। राम करीब 25 वर्ष तक यहाँ रहे। इसके बाद वनवास मिला। सीता भी वनवास के पहले 12 वर्ष अयोध्या में रही थी। त्रेता युग में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को अभिजीत मुहूर्त में दशरथ और कौशल्या के घर राम का जन्म हुआ। कैकई से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न जन्मे। ऋषि वशिष्ठ ने चारों भाइयों को दीक्षा दी और उन्हीं के आश्रम में शिक्षा पूरी की। स्वयंवर के समय राम 13 वर्ष के और सीता 6 वर्ष की थी। अरण्य कांड में सीता ने अनुसुईया को ये बात बताई थी। अगला स्थान है बक्सर और दरभंगा, जो आज के बिहार में पड़ता है। राम 13 वर्ष की आयु में विश्वामित्र के साथ यहाँ आए थे। अयोध्या से मिथिला की सीमा तक करीब 3 महीने का समय गुजारा। विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण उनके यज्ञ की राक्षसों से रक्षा के लिए दंडक वन की ओर गए, जो अब बिहार के बक्सर जिला माना जाता है। यहाँ ताड़का वध किया। ताड़का रावण के परिवार की पहली राक्षसी थी जो राम के हाथों मारी गई। इसके बाद वहीं विश्वामित्र के सिद्धाश्रम में सुबाहु आदि राक्षसों का वध किया और यज्ञ की रक्षा की। ये आश्रम आज बक्सर में ही सिद्धाश्रम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अहियारी ले गए, जहां राम ने अपने पैर के अंगूठे से पत्थर बनी अहिल्या को शाप मुक्त किया था। अब बारी आती है जनकपुर की, जो नेपाल और बिहार की सीमा पर है। राम 13 वर्ष के थे। सीता स्वयंवर और उसके बाद के समय को मिलाएं तो कुछ करीब 1.5 महीने राम यहाँ रहे थे। विवाह के बाद और वनवास के पहले भी राम एक बार जनकपुर आए थे, ऐसा उल्लेख कुछ किताबों में है। यानी वनवास से पहले राम 2 बार जनकपुर आए थे। अहिल्या उद्धार के बाद राम जनकपुर की सीमा पर पहुँचे। तब विश्वामित्र को सीता स्वयंवर और धनुष यज्ञ का समाचार मिला। विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुर पहुँचे, जहाँ पार्वती मंदिर के पास वाटिका में पहली बार श्री राम और सीता ने एक दूसरे को देखा। स्वयंवर में भगवान राम ने शिव धनुष को तोड़ा और सीता ने उन्हें अपने पति के रूप में चुना। स्वयंवर के करीब 20 से 25 दिन बाद राम सीता का विधिवत विवाह हुआ। विवाह के बाद कई दिन पूरी बारात जनकपुर में ही रही थी। जनकपुर के बाद बारी आती है प्रयागराज की। प्रयागराज, जो गंगा यमुना का संगम स्थल है, जिसे तीर्थराज भी कहा जाता है। अयोध्या से प्रयागराज करीब 170 किलोमीटर दूर है। वनवास के समय राम की उम्र 25 वर्ष थी। वनवास के बाद पहले यहीं आए थे। प्रयागराज में 2 दिन रहे। वनवास के लिए निकले श्री राम, सीता और लक्ष्मण सबसे पहले ऋषि भारद्वाज के आश्रम पहुँचे। भारद्वाज से मुलाकात की, एक रात रुके भी थे। उनके साथ निषाद राज भी थे। भारद्वाज ने ही राम को चित्रकूट के कामदगिरी पर्वत पर रहने की सलाह दी थी। अगले दिन राम, सीता और लक्ष्मण ने प्रयाग के संगम पर स्नान किया। अक्षय वट के दर्शन भी किए, फिर गंगा पार कर चित्रकूट के लिए रवाना हुए। केवट ने यहीं राम के पैर धोकर उन्हें नदी पार कराई थी। प्रयागराज से राम पहुँचे चित्रकूट। चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे बसा है। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। राम वनवास के बाद सबसे पहले यहीं बसे। उस समय उम्र 25 वर्ष थी। यहाँ 3 से 4 महीने रहे। यहाँ लक्ष्मण ने कामदगिरी पर कुटिया बनाई, जहाँ राम, सीता और लक्ष्मण रहते थे।
यहाँ राम का ज़्यादातर समय साधु संतों से मिलने में निकला। राम को खोजते हुए भरत अयोध्या वासियों के साथ यहाँ आए थे। राम भरत मिलाप यहीं हुआ था। यहीं राम को दशरथ की मृत्यु का समाचार मिला। उन्होंने सीता और लक्ष्मण के साथ दशरथ का श्राद्ध कर्म किया। भरत और सारे अयोध्यावासी 2 से 3 दिन यहीं रहे थे। राम को वापस ले जाना चाहते थे। राम नहीं माने तो भरत ने उनकी चरण पादुकाएं ले ली, जिन्हें सिंहासन पर रखकर उन्होंने अयोध्या का शासन चलाया। भरत के लौटने के कुछ दिनों के बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण यहाँ से आगे बढ़ गए, क्योंकि राम को आशंका थी कि अयोध्या के पास होने के कारण भरत बार बार यहाँ आते रहेंगे। इसके बाद बारी आती है नासिक की, जो महाराष्ट्र में है। गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी है। पंचवटी आने के समय राम करीब 34 वर्ष के थे। 10 वर्ष तक दंडकारण्य में अलग अलग आश्रमों में संतों से मिलने के बाद अगस्त्य ऋषि के कहने पर राम पंचवटी आए थे। राम वनवास के 13वें वर्ष तक यहाँ रहे। दंडकारण्य में घूमते हुए रावण की बहन शूर्पणखा ने उन्हें देखा और विवाह का प्रस्ताव दिया। लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक और कान काटे थे। राम ने खर और दूषण की 14,000 राक्षसों की सेना को अकेले मारा, जो शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने आई थी। फिर रावण ने मारीच को स्वर्णमृग बनाकर भेजा और सीता का हरण किया। यहीं से राम सीता की खोज में दक्षिण भारत की ओर आए थे। अगला अहम स्थान है बेलगांव। कर्नाटक के बेलगांव के जंगलों में शबरी आश्रम है। राम जब यहाँ आए उनके वनवास का आखिरी साल था। उम्र 38 से 39 साल के लगभग थी। पंचवटी से निकले भगवान राम महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों से होते हुए कर्नाटक की ओर आए। कबंध नाम के राक्षस का वध किया। कबंध गंधर्व था जो ऋषि के शाप से राक्षस बन गया था। कबंध को मारकर राम ने उसे शाप मुक्त किया। उसने ही राम को शबरी के बारे में बताया। शबरी कर्नाटक के बेलगांव के जंगलों में रहती थी। राम लक्ष्मण यहाँ पहुँचे। शबरी ने उनका सत्कार किया। यहीं भगवान ने बेर भी खाए थे। यहीं पर शबरी ने राम को सुग्रीव के बारे में बताया था। अगला स्थान है हम्पी। कर्नाटक के हम्पी को किष्किंधा से जोड़ा जाता है। यही हनुमान का जन्म स्थल भी है, जिसे आंजनेय पर्वत कहते हैं। उस समय राम की उम्र 38 से 39 साल के आसपास थी। किष्किंधा में राम करीब 4 महीने रहे थे। यहीं पर राम और हनुमान की पहली मुलाकात हुई थी। हनुमान ने सुग्रीव से श्री राम की मित्रता कराई। श्री राम ने बाली का वध कर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। बाली के वध के बाद राम ने यहीं पहाड़ पर 4 महीने वर्षा ऋतु बीतने का इंतजार किया। बारिश गुजरने के बाद वानर दलों ने सीता की खोज में चारों दिशाओं की यात्रा की। यहीं से हनुमान, अंगद और जामवंत के दल दक्षिण दिशा में गए, जहां हनुमान ने समुद्र लांघकर लंका में सीता की खोज की। हम्पी के बाद बात करते हैं रामेश्वरम की। तमिलनाडु का रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। उस समय राम की उम्र 38 से 39 साल के आसपास थी। रामेश्वरम में राम करीब 15 से 20 दिन रहे थे। समुद्र तट पर भगवान राम ने एक शिवलिंग की स्थापना की थी। इसे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग कहते हैं। यहीं पर विभीषण भी राम से मिले और उनके पक्ष में हो गए। राम ने समुद्र से रास्ता मांगने के लिए 3 दिन तपस्या की। वानर सेना ने रामेश्वरम से कुछ दूरी पर धनुषकोटि से सेतु बनाना शुरू किया। इसी राम सेतु से भगवान राम और वानर सेना लंका पहुँचे थे। 10वां अहम स्थान है लगगाला। श्रीलंका का लगगाला क्षेत्र, जहां रावण का महल माना गया है। उस समय राम की उम्र 38 से 39 साल थी। राम और वानर सेना लंका पहुँचे।
अंगद के जरिए श्री राम ने रावण के पास आखिरी शांति प्रस्ताव भेजा। इसके बाद दोनों सेनाओं में युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने इंद्रजीत का वध किया, फिर श्री राम ने रावण को मारा, सीता को मुक्त कराया। यहीं पर सीता की अग्नि परीक्षा हुई। रावण वध के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया गया। विभीषण के राज्याभिषेक के साथ रावण के पुष्पक विमान से ही पूरी वानर सेना विभीषण सहित भगवान राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या आए। अयोध्या में राम का राज्याभिषेक किया गया। राज्याभिषेक के समय उनकी उम्र 39 वर्ष के आसपास थी। आशा करते हैं आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।